Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. This is our third lecture of Unit First of Technical Communication. Today's lecture, our first topic is Principal Requirement of Paragraph Development. चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर दी पैराग्राफ डेवलपमेंट. Our first point is topic sentence. Topic sentence is a sentence that expresses the main idea of a paragraph. टॉपिक सेंटेंस हमारा एक प्रकार से सेंटेंस है जो कि एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ. जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है एक प्रकार से सेंटेंस है जो कि एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का. ओके, दिस इज आल्सो नोन एज की सेंटेंस और थीम सेंटेंस. और इसे हम की सेंटेंस भी बोल सकते हैं और थीम सेंटेंस भी बोल सकते हैं टॉपिक सेंटेंस को. ओके, सेकेंड पॉइंट इज कोहेरेंट. चलिए हम देखते हैं कोहेरेंट होता क्या है. कोहेरेंस refers to the clear and logical thinking of ideas in a paragraph in such a way that a thought expressed in a sentence easily leads to the thought in next sentence and so on. The word coherence literally means consistency for devices used to build up this coherent. कोहेरेंट होता क्या है. कोहेरेंट रिफर्स टू क्लियर लॉजिकल थिंकिंग. जो हमारा कोहेरेंस है रिफर करता है एक क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ आइडिया को इन ए पैराग्राफ in such a way that a thought expressed in sentence easily lead to the thought in next sentence. Okay, and so on. The word coherence literally means consistency for devices used to build up this coherent. चार डिवाइसेस की आवश्यकता होती है टू बिल्ड अप दिस कोहेरेंस. ओके, चलिए हम देखते हैं कौन कौन से डिवाइसों की आवश्यकता होती है टू बिल्ड अप कोहेरेंस. ओके, फर्स्ट इज प्रोनाउंस. चलिए हम देखते हैं प्रोनाउंस होता क्या है. इट इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ए नाउन एंड दिस ऑलवेज सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द नाउन इन द अर्लियर सेंटेंस. थस इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट. प्रोनाउंस क्या होता है. प्रोनाउंस इज यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन. जो हमारा प्रोनाउन होता है नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है एंड दिस ऑलवेज सर्व्स एज रिमाइंडर ऑफ नाउन. ठीक है, यह हमारे नाउन का मतलब रिमाइंड कराता है इन द अर्लियर सेंटेंस. थस इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट. ओके, बी इज रिपीटिशन. The repetition of some keywords or phrases in the paragraph serves not only to make the paragraph coherent but also to emphasize the author's point of view. देखिए repetition क्या होता है. The repetition of some keywords or phrases in paragraph serves not only to make paragraph coherent but always to emphasize the author point of view. ठीक है, जो हमारा डिफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस इन पैराग्राफ सर्व्स नॉट ओनली टू मेक पैराग्राफ कोहेरेंट. ना ही सिर्फ उसे पैराग्राफ को कोहेरेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है बट आल्सो टू एम्फेसाइज द ऑथर पॉइंट्स ऑफ व्यू. ओके, जो हमारा रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स होता है और फ्रेजेस होता है किसी भी पैराग्राफ में सिर्फ इसलिए नहीं यूज किया जाता है कि हमारे पैराग्राफ को कोहेरेंट बनाया जा सके बट इसलिए भी बनाया जा सके कि जो हमारा ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी कुछ मजबूती दिया जा सके, बल दिया जा सके. ठीक है, इफेक्टिव बनाया जा सके. ओके, इसलिए रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेजेस आवश्यक है पैराग्राफ में. ओके, सी क्या है हमारा. सिनोनिमस.
चलिए हम देखते हैं सिनोनिमस क्या है। सिनोनिमस आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर वर्ड्स ऑलरेडी यूज्ड एंड हैव सिमिलर मीनिंग्स। दिस डिवाइस is useful because it helps the writer to avoid excessive repetition. Synonyms are substitutes for words already used and have similar meaning। ठीक है, जो हमारा सिनोनिमस वर्ड होता है वह सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब किसी भी वर्ड्स के प्लेस पे यूज किया जाता है जो कि वह ऑलरेडी यूज्ड हो। ठीक है, ऑलरेडी यूज्ड एंड हैव सिमिलर मीनिंग, जिसका सिमिलर मीनिंग्स हो। मान लीजिए कोई वर्ड्स है, उसके प्लेस पे हम अगर दूसरे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और दोनों का सेम मीनिंग निकल के आ रहा है, तो उसी वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं? सिनोनिमस। दिस डिवाइस इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स द राइटर टू अवॉइड एक्सेसिव रिपीटिशन। ठीक है, यह मतलब राइटर को हेल्प करता है टू अवॉइड एक्सेसिव रिपीटिशन, मतलब बार बार वह वर्ड्स रिपीट ना हो। ठीक है, किसी पैराग्राफ में, सेंटेंस में, इसलिए हम सिनोनिम्स का यूज करते हैं। ओके, डी इज कनेक्टिव्स। ओके, क्या है? डी हमारा कनेक्टिव्स। दीज आर वर्ड्स और फ्रेजेस विच यूजली अकर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन the new sentence and the preceding sentence. For example of connective but and और further etc. देखिए कनेक्टिव्स क्या होता है हमारा? कनेक्टिव्स आर वर्ड्स और फ्रेज विच यूजली अकर एट बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस टू शो रिलेशनशिप बिटवीन न्यू सेंटेंस एंड प्रीसीडिंग सेंटेंस। जो हमारा कनेक्टिव्स होता है एक प्रकार से वर्ड्स होता है या फ्रेज होता है जो कि यूज किया जाता है अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में, टू शो रिलेशनशिप बिटवीन न्यू सेंटेंस एंड प्रीसीडिंग सेंटेंस, जो कि हम इसके रिलेशनशिप को शो करता है एक हमारे नए सेंटेंस के बीच में और हमारे पिछले पुराने सेंटेंस के बीच में। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या हो गया? जैसे हमारा बट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, फर्दर हो गया। ठीक है, दीज आर आवर कनेक्टिव्स। ओके, थर्ड हमारा क्या है? यूनिटी। चलिए हम देखते हैं यूनिटी होता क्या है। यूनिटी रिफर्स टू वन एज ए होल और वननेस। ऑल द पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ शुड कंट्रीब्यूट टू वन इफेक्ट and lead to unified purpose. One idea should be expressed in one sentence and avoid too much lengthy sentences. Okay, देखिए यूनिटी हमारा क्या होता है? यूनिटी रिफर्स टू वन एज वेल एज होल और वननेस। यूनिटी हमारा एक प्रकार से क्या है? वन एज वेल एज होल और एक प्रकार से वननेस है। All the parts of paragraph should contribute to one effect। जो हमारा सभी प्रकार मतलब पैराग्राफ का पार्ट्स है should contribute to one effect and lead to unified purpose, किसी यूनिफाइड पर्पस के लिए। one idea should be expressed in one sentence। एक प्रकार का आइडिया एक सेंटेंस में एक्सप्रेस होना चाहिए एंड अवॉइड टू मच लेंथली सेंटेंस। ठीक है, बहुत ही मतलब लेंथली सेंटेंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यूनिटी रिफर्स टू वन एज वेल एज होल और वननेस। ऑल द पार्ट ऑफ पैराग्राफ शुड कंट्रीब्यूट टू वन इफेक्ट। सभी पार्ट ऑफ पैराग्राफ जो हमारे हैं कंट्रीब्यूट करें टू वन इफेक्ट एंड लीड टू यूनिफाइड पर्पस। वन आइडिया शुड बी एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस। एक आइडिया एक सेंटेंस में एक्सप्रेस हो एंड अवॉइड टू मच लेंथली सेंटेंस। हमें बहुत ही लेंथली सेंटेंस अवॉइड करना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइसेस और मेथड्स और टेक्निक्स फॉर पैराग्राफ डेवलपमेंट। चलिए हम देखते हैं क्या क्या डिवाइसेस, मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ। देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है क्या है? इंडक्टिव ऑर्डर मेथड।
चलिए हम देखते हैं इंडक्टिव ऑर्डर मेथड होता क्या है। When the matter consists of some detail or known facts, the consideration of which leads to a conclusion, it is considerable to adopt the inductive method. This is a logical arrangement beginning with the supporting information available and concluding with a topic sentence or a conclusion. देखिए इंडक्टिव ऑर्डर मेथड होता क्या है। व्हेन द मैटर कंसिस्ट ऑफ सम डिटेल, जब हमारा मैटर कंसिस्ट करे कुछ डिटेल को, मतलब सम डिटेल को, और नोन फैक्ट, ठीक है, एंड कंसिडरेशन ऑफ विच लीड्स टू ए कंक्लूजन, ठीक है, इट इज कंसिडरेबल टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड। ओके, दिस इज ए लॉजिकल अरेंजमेंट, यह एक प्रकार से लॉजिकल अरेंजमेंट है, बिगिनिंग विथ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत होती है विथ एनी मतलब सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अवेलेबल, एंड कंक्लूडिंग विथ ए टॉपिक सेंटेंस, मतलब इंक्लूडिंग किसी मतलब टॉपिक सेंटेंस को इंक्लूड करे और किसी कंक्लूजन को, ठीक है। जो हमारा इंडक्टिव ऑर्डर मेथड है, व्हेन मैटर कंसिस्ट ऑफ सम डिटेल, जब मैटर हमारा कंसिस्ट करे कुछ डिटेल को और सम फैक्ट मतलब कुछ फैक्ट्स को, एंड कंसिडरेशन ऑफ विच लीड्स टू कंक्लूजन। देखिए कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सोच विचार किया जाए जिसका कोई निष्कर्ष निकल कर आए। इट इज कंसिडरेबल टू अडॉप्ट द इंडक्टिव मेथड, ठीक है। दिस इज ए लॉजिकल अरेंजमेंट बिगिनिंग विद सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, यह एक प्रकार से लॉजिकल अरेंजमेंट है जिसकी शुरुआत होती है विथ ए सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंक्लूडिंग विथ ए टॉपिक सेंटेंस और ए कंक्लूजन। ओके, सेकेंड जो है हमारा क्या है, डिडक्टिव ऑर्डर। चलिए हम देखते हैं डिडक्टिव ऑर्डर मेथड क्या होता है। द डिडक्टिव मेथड इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड, जो हमारा डिडक्टिव मेथड है सेम अपोजिट होता है ऑफ द इंडक्टिव मेथड के। ओके, इट रिवर्सेस द अरेंजमेंट ऑफ मैटर, यह रिवर्स करता है अरेंजमेंट ऑफ मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडक्टिव मेथड। When a statement is made in the beginning and it is followed by the facts that substantiate the assertion or suggestion made in the beginning, this method is adopted in it. One starts with the topic sentence and goes on to record the supporting facts. ओके, जो हमारा डिडक्टिव ऑर्डर है, डिडक्टिव ऑर्डर मेथड इज ए अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है वो अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के। इट रिवर्स अरेंजमेंट ऑफ मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडक्टिव मेथड, यह रिवर्स करता है किसका, अरेंजमेंट ऑफ मैटर, जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ मैटर है उसको रिवर्स करता है विच प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडक्टिव मेथड। व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड इन द बिगनिंग, जो हमारा सेंटेंस बना हो कहाँ पर, बिगनिंग में, एंड इट इज फॉलोड बाय द फैक्ट दैट substantiate the assertion or suggestion made in the beginning, this method is adopted in it. One start with the topic sentence and goes on the record the supporting facts. Okay, थर्ड हमारा क्या है, एक्सपोजिशन मेथड। चलिए हम देखते हैं एक्सपोजिशन मेथड होता क्या है। These paragraphs explain how something works or what the reader is to do to make it work.
Such paragraphs demand certain knowledge. Nonetheless, writing them is a great exercise to understand the material because you keep learning when you teach. ओके, देखिए हमारा एक्सपोजिशन मेथड क्या होता है. दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स. ये जो पैराग्राफ है हमारा एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क करता है और व्हाट रीडर इज टू डू टू मेक इट वर्क, और क्या रीडर मतलब स्टेप उठाता है टू डू इट वर्क. ठीक है. सच पैराग्राफ डिमांड सर्टेन नॉलेज. इस प्रकार का जो हमारा पैराग्राफ है वह डिमांड करता है सर्टेन नॉलेज. ठीक है. नर्थलेस, ठीक है, मतलब फिर भी राइटिंग देम इज ए ग्रेट एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड मटेरियल. ओके, हम राइट करते हैं इज राइटिंग देम इज ए ग्रेट एक्सरसाइज. हम अगर पैराग्राफ को लिखेंगे तो एक प्रकार से हमारा ग्रेट एक्सरसाइज होगा टू अंडरस्टैंड मटेरियल. हमें मटेरियल को जो मतलब समझने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी. ठीक है. अगर हम पैराग्राफ को राइट करेंगे, ठीक है, तो इट इज़ ग्रेट एक्सरसाइज टू मेक अंडरस्टैंड मटेरियल. हमें मटेरियल को मतलब समझने में बहुत ही आसानी होगी. बिकॉज यू कीप लर्निंग व्हेन यू टीच. हम मतलब तब ज़्यादा सीखते हैं जब हम टीच करते हैं. किसी चीज़ को अगर हम किसी को समझाएंगे या फिर राइट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेटअप रहती है ज़्यादा टाइम तक. ठीक है, और हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं. इन expository writing, linking words like first, second, then and finally are usually used to help readers follow the ideas. Exposition is explanatory writing. Exposition can be an incidental part of a description or a narration, or it can be the heart of an article. देखिए, इन एक्सपोजिटोरी राइटिंग लिंकिंग वर्ड्स, जो हमारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं लाइक जैसे फर्स्ट, सेकेंड, देन एंड फाइनली आर यूजली यूज टू हेल्प रीडर टू फॉलो आइडिया. ठीक है, यह रीडर को हेल्प करते हैं टू फॉलो द आइडिया. एक्सपोजिशन इन एक्सप्लेनेटरी राइटिंग. ठीक है. एक्सपोजिशन कैन बी एन incidental part of description or a narration, or it can be the heart of an article. ओके. फोर्थ जो हमारा है क्या है, लीनियर मेथड. चलिए हम देखते हैं लीनियर मेथड होता क्या है एक्चुअली में. लीनियर मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस. लीनियर मतलब क्या होता है हमारा, कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस और वन डायमेंशन. Each sentence leads to the next one in paragraph with the purpose of maintaining a forward movement, and each paragraph can be a step to take us to a goal. A logical series can be made even a consecutive arrangement of information. Okay? देखिए हमारा लीनियर मेथड होता क्या है एक्चुअली में. चलिए हम जानते हैं लीनियर मेथड हमारा एक्चुअली में होता क्या है. लीनियर मीन्स क्या होता है हमारा, कंसिस्ट ऑफ लाइंस. ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी लाइंस में रहे उसको हम लीनियर बोलते हैं और वन डायमेंशन बोलते हैं, एक डायमेंशन में. ठीक. इस सेंटेंस लीड टू नेक्स्ट वन. इस सेंटेंस लीड्स टू नेक्स्ट वन इन पैराग्राफ. ठीक है, जो हमारा सेंटेंस हो लीड्स करे टू दी नेक्स्ट सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ में. ठीक है, विथ दी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ए फॉरवर्ड मूवमेंट. ठीक है, एंड ईच पैराग्राफ कैन बी ए स्टेप टू टेक अस टू ए गोल. ओके. ए लॉजिकल सीरीज कैन बी मेड इवन ए कंसेक्यूटिव अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. हमारा क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल सीरीज होनी चाहिए. कैन बी मेड, हमारी लॉजिकल सीरीज मेड होनी चाहिए. इवन ए कंसेक्यूटिव अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके.
फिफ्थ हमारा इंटरप्टेड मेथड है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं इंटरप्टेड मेथड होता क्या है। Whenever the writer gives a break to the line of thought and gives a turn to the idea to produce the desired effect, he uses this method. Okay? The punctuation mark, जैसे कि हमारा कॉमा, पैरेंथेसिस, एम डैश, exclamation mark serves as interrupters and add emphasis to the sentences. Okay? The interrupt the flow of sentences by breaking chunks of ideas. Remember, interrupters can be words, phrases और पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए इंटरप्टेड मेथड क्या होता है। वेन एवर द राइटर गिव ए ब्रेक टू द लाइन ऑफ थॉट, जब हमारा राइटर क्या देता है, ब्रेक देता है किसी भी लाइन ऑफ थॉट्स को, एंड गिव ए टर्न टू आइडिया, और एक हम टर्न देता है किसी भी आइडिया को, टू प्रोड्यूस डिज़ायर इफेक्ट, जिससे कि कुछ हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो, प्रोड्यूस हो। ही यूजेस दिस मेथड, ठीक है, ही यूजेस दिस मेथड एंड पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि हमारा हो गया कॉमा हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, एम डैश, एक्सक्लामेशन मार्क हो गए, ठीक, सर्व्स एज इंटरप्टर्स एंड एड एम्फेसिस टू sentences. The interrupt the flow of sentences by breaking chunk of ideas, ठीक है। द इंटरप्ट दी फ्लो ऑफ सेंटेंसेस, इंटरप्ट करता है किसी भी फ्लो ऑफ सेंटेंस को बाय ब्रेकिंग चंक ऑफ आइडिया, ठीक है, ब्रेक करता है कुछ हिस्सा आइडिया के हमारे। एंड रिमेंबर, इंटरप्टर कैन बी वर्ड्स, फ्रेजेस और पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, सिक्स्थ हमारा क्या है, स्पेशल ऑर्डर मेथड। चलिए हम देखते हैं स्पेशल ऑर्डर मेथड होता क्या है। व्हेन द मैटर रिफर्स टू सर्टेन एरिया, an area wise arrangement of the matter must be preferred to present it systematically. This method helps the reader to visualize what he sees, and therefore it better to understand the physical qualities of the subject matter. Okay? देखिए स्पेशल ऑर्डर मेथड होता क्या है। व्हेन द मैटर रिफर्स टू सर्टेन एरिया, जब हमारा मैटर रिफर्स करे किसी सर्टेन एरिया से, एन एरिया वाइज अरेंजमेंट ऑफ मैटर मस्ट बी प्रिफर टू प्रेजेंट इज सिस्टमेटिकली, जो हमारा मतलब अरेंजमेंट हो, एरिया वाइज अरेंजमेंट हो आप किसी भी मैटर का, मस्ट बी प्रिफर टू प्रेजेंट इट सिस्टमेटिकली, ठीक है, वह प्रेजेंट करे सिस्टमेटिकली, ठीक। दिस मेथड हेल्प द रीडर टू विजुलाइज, यह मेथड हेल्प करे रीडर्स को टू विजुलाइज दैट सीज, ओके, सॉरी, विजुलाइज व्हाट ही सीज, एंड देयरफॉर इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, यह मतलब आसानी हो, टू अंडरस्टैंड मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एंड यह मतलब कि बेटर टू अंडरस्टैंड हो किसी भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर को, ठीक है, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, चलिए हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल मेथड क्या होता है। व्हेन द मेथड रिफर्स टू सम डेवलपमेंट in terms of time, a chronological order introduces system in its presentation. This order is preferred in historical narration. देखिए क्रोनोलॉजिकल मेथड क्या होता है। व्हेन द मैटर रिफर्स टू सम डेवलपमेंट, जो हमारा मैटर हो रिफर्स करे सम डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के टर्म में,
व्हेन जब हमारा मैटर रिफर करे सम डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ टाइम के एज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंट्रोड्यूसेस सिस्टम इन इट्स प्रेजेंट। ठीक है, दिस ऑर्डर इज प्रिफर्ड इन हिस्टोरिकल नरेशंस। चलिए हम देखते हैं टेक्निकल स्टाइल क्या है। स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द वे वन स्पीकर और राइटर्स टू कन्वे टेक्निकल इंफॉर्मेशन। देखिए, स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो हमारी स्टाइल यूज होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन में, इज द वे वन स्पीकर और राइटर टू कन्वे टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हमारा जो है स्पीकर या राइटर कन्वे करे किसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल स्टाइल। मतलब स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द वे वन स्पीकर्स और राइटर किसी मैसेज को मतलब कन्वे करे विथ ए टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस। जो हमारी स्टाइल है इन टेक्निकल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है किस पर, ऑडियंस पर, ऑन दी ऑडियंस, द कम्युनिकेटिव टेक कॉन्टेस्ट एंड दी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है किस पर, ऑडियंस पे, द कम्युनिकेटिव कंटेंट, जो हमारा कम्युनिकेटिव कंटेंट है, एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पर्पस है कम्युनिकेशन का, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाइल इज फॉर्मल इन टेक्निकल रिपोर्ट और प्रोफेशनल presentation and informal as a personal letter। स्टाइल इज फॉर्मल इन टेक्निकल रिपोर्ट, जो हमारा स्टाइल है टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है, फॉर्मल है और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड इनफॉर्मल एज पर्सनल लेटर। ठीक है, थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।